फिलहाल चलिए बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक और बड़ी खबर दिन की आपको बताते हैं। मोदी की मुस्लिम पंचायत से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी सरकार मुसलमानों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज से मुस्लिम इलाकों में सरकार पंचायत लगाएगी। इसमें कई मंत्री शामिल होंगे। प्रोग्रेस पंचायत नाम के इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के मेवात से होगी, जो हाल के दिनों में बिरयानी में बीफ मिलाकर बेचने के विवाद को लेकर चर्चा में रहा है। ऐसे में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री का यह बयान एक इशारा था और अब मोदी सरकार ने खुद मुसलमानों के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। सरकार अब मुस्लिम इलाकों में पंचायत लगाएगी। नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत। इसमें मुसलमानों के विकास पर सरकार उनसे सीधी बात करेगी। मोदी सरकार की प्रोग्रेस पंचायत में बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे। इसकी शुरुआत आज से हरियाणा के मेवात से होगी। दिल्ली के पास में ये मुसलमानों की घनी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है। कुछ दिन पहले मेवात में बिरयानी में बीजेपी बीफ ढूंढती नजर आई थी, लेकिन अब संबंध सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मेवात को सबसे पहली पंचायत का हिस्सा बनाया गया है और यहाँ पर पंचायत की जाएगी। अल्पसंख्यकों के साथ संबंध को सुधारा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको नजारा दिखाता हूँ किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर पंचायत की। और यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी करीब 20 से 25 हजार आदमी आए, यहाँ पर अपनी समस्याएं रखें और एक रूबरू होने का और साथ साथ संबंध सुधारने का बीजेपी का प्रयास जरूर है। इस पहली प्रोग्रेस पंचायत में खुद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शिरकत करेंगे, तो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ये तमाम मंत्री मुसलमानों को ये समझाएंगे कि मोदी सरकार ने उनके फायदे से जुड़ी अब तक कितनी योजनाएं शुरू की हैं और इनके जमीन पर उतरने से मुस्लिम समाज को कितना फायदा मिला है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो स्कीमें हैं उसका जमीन पे प्रभाव और असर दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए कल मेवात में हम पहली प्रोग्रेस पंचायत शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो उपस्थित रहेंगे, उनके साथ वहां पर प्रोग्रेस पंचायत संवाद होगा, संपर्क होगा। मेवात के लोग बीजेपी की इस पंचायत से काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इलाके की समस्याएं सुलझने में आसानी होगी। कभी मेवात में बिरयानी में बीफ ढूंढने वाली बीजेपी अब अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रही है और ऐसे में महापंचायत बुलाई गई है और पंचायत में अल्पसंख्यकों से समझा जाएगा कि उनकी परेशानी क्या है। इस गांव में मैं हूं जहां पर कल पंचायत होने वाली है और उस पंचायत के लिए तैयारी की जा रही है। उम्मीद है मंत्री जी यहां आएंगे और इलाके की तरक्की के लिए कुछ न कुछ देके जरूर जाएंगे। खास करके यहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी है, पानी की कोई सुविधा नहीं, यहाँ स्कूलों की कोई सुविधा नहीं और यहाँ पे जितने रोडवेज बस भी यहाँ पे नहीं चलती हैं। जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं वे ये है कि मुसलमानों को गिरी नजर से मत देखो, मुसलमानों को बराबर समझो। इसीलिए उसने माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी को ये निर्देश दिया है कि मुस्लिम इलाकों में जाओ, उनकी समस्याएं सुनो और उनका समाधान करके आओ। मोदी सरकार देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर प्रोग्रेस पंचायत करेगी, लेकिन विरोधियों का दावा है कि मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है और कौन असल में उनका विकास चाहता है। सरकार का दावा है कि उसका ये फैसला सबका साथ और सबके विकास की सोच से जुड़ा है और इसका सियासत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रही इस पहल का इशारा कुछ और माना जा रहा है। अमित कुमार के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए, क्योंकि मेवात महत्वपूर्ण है, हाल के दिनों में जो वहां पे रुख रहा है, जिस तरीके से हालात बदले हैं, एक तलखी रही है, उन सब के बीच मेवात से ही हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। दिन भर आप तक अपडेट्स इन्हीं के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। राजीव, बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर, इसके माध्यम से मुस्लिमों को लुभाने के लिए, लेकिन क्या ये बदले हालात जो हैं मेवात के भीतर, पिछले दिनों जो घटनाएं सामने आई, क्या रुख है, आम लोगों का रुख क्या है इस प्रोग्रेस पंचायत को लेकर?
देखिए, हरियाणा में मेवात ऐसा इलाका है जो जहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो ज्यादा बसी हुई है, ज्यादा बसावट वाला क्षेत्र है। अब जो मोदी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि प्रोग्रेस पंचायत की जाएगी, मुस्लिमों को उससे जोड़ने की बात की जाएगी, जो पहली प्रोग्रेस पंचायत होनी है वहां पर मैं हूं। अब से 10:30 बजे का कार्यक्रम है। कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आने वालों की संख्या अभी बहुत कम है। और जो लोग यहाँ पर आए, ये पहली प्रोग्रेस पंचायत है। हम उन्हीं से बात करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। आप यहाँ जो प्रोग्रेस पंचायत के लिए आए, उसके बारे में क्या जानते हैं? हमारा ये जी प्रोग्रेस जो है गाँव के लिए, विकास के लिए पैसा दिया जावे है। गांव विकास होएगा तो देश का विकास होएगा। तो हमारी यही अर्ज है कि गाँव में विकास हो। नहीं, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि मोदी सरकार ने प्रोग्रेस पंचायत अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिमों के लिए शुरू किया? पुराना माइनॉरिटी सेल। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ जी, ऐसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए सबसे पहले किया। हमारी बेटी उनके लिए जो हॉस्टल बनाया यहाँ पर, हमारी बेटी मेवात की पढ़ी लिखी होंगी और इससे बड़ा विकास और का क्या होगा। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारे लिए मेवात के लिए तोहफा दिया है, सबसे बड़ा तोहफा दिया। अच्छा, मैं बता दूं आशा, प्रोग्रेस पंचायत यहाँ पर होनी है, लेकिन 2 कार्यक्रम है मुख्तार अब्बास नकवी का। ये हॉस्टल है, मेवात मॉडल स्कूल का लड़कियों का हॉस्टल है, जिसका उद्घाटन करने का काम भी है उनका। आज उसका उद्घाटन करेंगे वो कार्यक्रम। तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए, उनको लगता है कि इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल खुला है, उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री आ रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है। आपको क्या मालूम है? यही है जी मालूम, जो हमारे पढ़ने के लिए वो बनेगी। ऐसा ना जब कॉलेज होंगे तो लड़की पढ़ेंगी, जब है ही नहीं तो स्कूल नहीं है तो कौन पढ़ेगा। दरअसल ये मोदी सरकार ये कोशिश हम समझ सकते हैं, और ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लोग यहाँ पे बता रहे हैं। समझा जा सकता है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है कि प्रोग्रेस पंचायत क्या है, लेकिन थोड़ा सा ढील जरूर देनी चाहिए। पहला दिन है, शायद अपनी बात पहुंचाने में सरकार कामयाब रहे। क्या होती है कामयाब, इस पर जरूर नजर रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।